वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स। चलिए आप हिस्ट्री को क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब इनमें से कुछ उपयोग फल फूल काटने के लिए, देखो पेड़ों की छाल उतार रहे हैं, कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, मतलब नुकीली चीज लगा के, भाले मतलब ताकि फेंक के मार दो, भाले होते हैं जो जैवलिन तथा बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं ताकि उनको दूर से फेंक के मार दो जानवर के ऊपर और वो मर जाए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ औजारों से क्या होता था कि लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। झोपड़ियां बना लेते थे, ईंधन ईंधन के लिए उपयोग करते थे और झोपड़ियां बना लेते, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। खाने योग्य जो जड़ होती है इनको खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता। और दाएं पे क्या है, नुकीली सी है, इससे जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे परास्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। लाल त्रिकोण वाले ये वाला, ये कुरनूल गुफाएं, ये है भीमबेटका की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में है। और है कोई लाल त्रिकोण? त्रिकोण तो ये भी है, ये हुंसगी है। यहाँ पे कुरनूल, हुंसगी और भीमबेटका ये गुफा मिली। ये जो स्क्वायर है इससे नवपाषाणिक पुरास्थल मिले हैं। ये पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, कोल्डीवा, चिरांद, मेहरगढ़, दौजली, हेडिंग, और ये महापाषाणिक पुरास्थल, इसको सर्कल से आदिचनूर, ब्रह्मगिरी, ये आरंभिक गांव कौन से हैं? इनाम गांव, ये तो एक ही है। आधुनिक नगर स्टार से मुंबई, कोलकाता, ऐसे नगर। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उन स्थलों के उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं।
कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ, अब ये भीमबेटका, आधुनिक मध्य भारत, मतलब आज में मध्य भारत में आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदरों जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकती हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगह पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जहां ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के लिए पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पुरास्थल किसे कहते हैं, तो लिखोगे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता है। पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई और औजार बनाना है होता है था, उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे पत्थर से उस पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। एक पत्थर लिया और वो दूसरे पत्थर से इसको तोड़ रहे हैं, सही कर रहे हैं इसको। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण नहीं बन जाए। वांछित का मतलब जैसा चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता है और इस क्रोड पर हड्डियां पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जा सके। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? तो ये जो तकनीक है ये ऊपर वाली तकनीक है। आपकी खोज मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में आप कुरनूल गुफा ढूंढो। ये है आपकी कुरनूल गुफा। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो प्रश्न 14 है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर आदि भगाने के लिए। आग का प्रयोग क्यों किस लिए किया गया होगा? मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए, प्रकाश करने के लिए। Thank you for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel.